हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे दशमलव के गुणा करना। दशमलव के गुणा कैसे करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ सीखेंगे दशमलव के गुणा करना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिए गए हैं 700 मतलब 28 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें दशमलव लगा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 72.8 में हम लोग को गुणा करना है 4 से। अब गुणा करेंगे तो गुणा कैसे किया जाता है, गुणा तो आता ही होगा आप लोगों को। अगर गुणा नहीं आता तो गुणा करना भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं तो कहाँ से। अब ये जो मेरा 4 है इससे हमें इन संख्या में गुणा करना है और गुणा करेंगे कहाँ से, पीछे से करेंगे। तो पहले 8 में 4 से 8 में गुणा करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का 8 बार, उसके बाद 2 में फिर 7 में, मतलब पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं गुणा करने में। ओके दोस्तों, पीछे से आगे की ओर। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो जैसे मैं 4 में 8, तो हम लोग क्या 4 से 8 में गुणा कराएंगे तो क्या करेंगे, पहले 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 4 8 क्या होता है, 32 होता है दोस्तों। कितना होता है, 32। अब 32 होता है तो हम इधर थोड़ा बहुत बता देते हैं। 32 होता है तो 32 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूरा 32 नहीं लिख देंगे। अगर पूरा 32 लिखेंगे तो वो मेरा गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2, जो पीछे होता है उसको लिखेंगे यहाँ पर 2, और 3 हो जाएगा हासिल, आगे वाले में जोड़ देंगे। क्या, आगे वाले में 3 हासिल कैरी जोड़ देंगे। तो अब 4 का पहाड़ा 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 8 में 3 11, तो 11 का लिख देंगे 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, पॉइंट बाद में रखेंगे। अब 11 आया तो 11 में हमारे पास 1 1 लिखा तो 1 हासिल भी होगा। अब 4 का पहाड़ा 7 बार, तो 4 सट्टे 28, और 28 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29। अब आगे कुछ नहीं है तो 29 को 29 उतार देंगे। अब हम देखेंगे कि हम लोग दशमलव कहाँ लगाएं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दशमलव ऊपर वाली संख्या में लगा है, वो भी पीछे से एक छोड़ के, पीछे से एक छोड़ के, कितना, एक छोड़ के, पीछे से एक छोड़ के। तो हम लोग आंसर में भी पीछे से एक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 2 को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर जो आएगा यही रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 291.2। तो ये रहेगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार दूसरा करते हैं 9 से। उसी प्रकार हम लोग क्या पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे, किसमें, पीछे से आगे। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 होगा। 18 का 8 लिखेंगे जो पीछे होता है, 1 हासिल, और 9 3 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 28। क्या होगा, 28। तो 28 का हम लोग 8 पीछे जो होता है इसको यहाँ पर लिखेंगे और 2 हासिल होगा। अब 9 का पहाड़ा 4 बार, तो 9 चौको 36, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। 38। अब हम लोग ये लिख दिया। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो पॉइंट ऊपर वाले में लगा है, कितनी, पीछे से कितने छोड़ के, 1 2, पीछे से 2 संख्याओं को छोड़कर पॉइंट लगा, मतलब 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगा। तो यहाँ पर आंसर में भी 2 अंक को छोड़कर हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा मेरा, पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पर, है ना। पॉइंट कहाँ पर आएगा, 38.88। कितना आंसर आएगा मेरे पास, 38.88 पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मेरे पास दिया है 8.41 में हमें गुणा करना है 1.2 का। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों कि अगर पॉइंट दिया है, पॉइंट के बाद संख्या दी, पॉइंट के बाद चाहे जितनी लंबी संख्या हो, मान लो पॉइंट है मेरे पास 0. ये ऐसी संख्या दिया है, मान लो यहाँ पर 10 दिया है, तो ये 10.482 दिया ना, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे 10.482 ना। पॉइंट के बाद हमेशा संख्याओं को, अंकों को एक एक पढ़ते हैं। 10.482, इंग्लिश में 10.482, है ना। तो ये इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको 8.41 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो पहले अगर 12 का आता है तो 12 कर लेंगे, लेकिन फिर एक एक करेंगे। तो 2 का पहले तीनों में गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो करते हैं 2 का पहले 1 में, तो 2 1 2, फिर 2 का 4 में, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर 2 को 8 में, तो 2 8 16, तो 16 का 16 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक हो गया तो दूसरा करना है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह, मतलब कुछ जगह छोड़ देंगे या क्रॉस कर देंगे, है ना, मतलब थोड़ा सा नीचे कर दें, सॉरी उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अब हम लोग मतलब कुछ भी छोड़ सकते हैं। अब 1 का गुणा करना है इन तीनों में, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, और 1 चौका 4 हो जाएगा, और 1 8 8 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, जोड़ में हरदम क्या होता है कि गुणा में हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जोड़न। तो यहाँ से 2 से मतलब क्रॉस है तो मतलब 0, तो 2, 8 से 1 जुड़ेगा तो 9, और 6 में 4 जुड़ेगा तो आएगा 10, और 8 में 1 जुड़ेगा तो 9, और 9 में 1 हासिल जो इससे बचा 10 से, तो वो भी आ जाएगा 10, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया,
10। तो यहाँ से अगर इसका आंसर देखेंगे तो क्या आएगा 10,092, लेकिन हमें पॉइंट लगाना। तो पॉइंट देखेंगे तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 छोड़ के 1 2, और नीचे वाली संख्या में पीछे से 1 छोड़ के तो 1 है ना। तो दोनों जोड़ लेंगे, इसमें 2 इसमें 1 तो 3, कितनी 3। तो यहाँ आंसर में हम लोग पीछे से 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 3 छोड़ दिया तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा 10,092। तो इसका आंसर ये रहेगा। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रकार से करेंगे जैसे अभी ये करें। तो हम लोग क्या 6 से 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 होता है, 30 का 3 लिखेंगे, 3 हासिल लिखेंगे और 30 जीरो उतारेंगे। अच्छा दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 15। कितना दोस्तों 15। उसके बाद 1 हासिल और 6 7 28 और 6 7 42, 42 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा मेरे पास कितना 43। तो 43 को उतार लिया। अब हम लोग गुणा का चिन्ह 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे आएगा मेरे पास कितना 20 आएगा। तो जीरो उतार लेंगे। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, फिर जीरो 1 हासिल और 4 7 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29। तो यहाँ से बना इतना। अब इसमें हम लोग फिर से क्या कर देंगे, गुणा है ना, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 0 से 0, 5 से 5 और 3 से 3 और 4 में 9 जोड़ेंगे तो 10 और 1 3 10 और 3 13, कितना बना 13। और यहाँ से 2 और 1 3, यहाँ से 13। तो ये आंसर आया। अगर इसको देखेंगे कितना 33,350, लेकिन पॉइंट रखना है सेम उसी प्रकार से, ऊपर वाले में 2 छोड़ के और नीचे वाले में 1। तो मतलब टोटल कितना छोड़ना है 3। तो 3 नीचे आंसर में छोड़ेंगे तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। तो ये मेरा इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों दशमलव के गुणा करना सीख सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।